हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ए इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर. A flat mirror turned through 45 degree with respect to the optics axis of the lens is placed behind at a distance of L 1 meter. ठीक है, 1 मीटर तक. एट वॉट डिस्टेंस h फ्रॉम द ऑप्टिक्स एक्सिस शुड द बॉटम ऑफ ट्रे फिल्ड विद water up to depth d is equal to 20 मीटर be placed to obtain a sharp image. तो sharp image हमें कब मिलेगी, हमें ये बताना है. ठीक, ये हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ये L हमें 1 मीटर दे रखा है, डेट इज 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम इसको. ये हमें 36 सेंटीमीटर दे रखा है. ठीक है. हाँ, तो देखो इसमें क्या होगा. अब हम लोग ना पहले ये निकाल लेते हैं कि इस लेंस ने कितना इमेज बनाया होगा. तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो 1/v इज इक्वल टू 1/100 माइनस 1/36. ठीक है, कितना दे रखा है, सॉरी ये 30, सॉरी एफ तो 30 दे रखा है ना, 30. ठीक, तो 1/v इज इक्वल टू 6 माइनस 5/180 और v की वैल्यू कितनी आ गई, 180 सेंटीमीटर. अब ये लेंस ऑलरेडी 100 सेंटीमीटर तक रखा हुआ है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज जो जा रही होगी वो कितना पीछे जा रही होगी, 80 तक. अगर इसका ऑब्जेक्ट इससे 80 मीटर दूर है तो इसका मतलब इसने जो इमेज बनाई होगी वो भी कितनी होगी, 80 होगी. ठीक है, 80 पे ही इसने इमेज बनाई होगी. लेट्स से कि ये हाइट कुछ इसकी ऊपर तक h है और जो ये वाली हाइट है ये इसकी d है. ठीक है, अब क्या हो रहा है, हम लोग एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. u इज इक्वल टू डी बाई डी. वाटर के लिए u हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर बाय कैपिटल डी. ठीक है, तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इससे इसको कैंसिल करा 15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो कैपिटल H प्लस कैपिटल D टोटल की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास 100 सेंटीमीटर. तो कैपिटल H कितना आ गया, 18 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हो गया, 65 सेंटीमीटर. ठीक है, अब कैपिटल H प्लस स्मॉल d आपका स्मॉल h है, कैपिटल H प्लस स्मॉल d है ना. तो ये हो गया 65 प्लस 20 इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर. और अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.85 मीटर. थैंक यू.